ना धीरता ना रे मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। सौम्या, ये क्या कह रही हो तुम? ये होश में नहीं। सौम्या, होश में आओ। नहीं अर्जुन, होश में ही तुम, तभी तो ये कह पा रही हूँ। I love you अर्जुन। सौम्या, इससे आगे एक शब्द भी बोला ना तो बोल तो दिया, और तुम भी मेरी एक बात सुन लो। गुस्सा मत करो लक्ष्मी, ऑलरेडी हार गई। अर्जुन मेरा तो नहीं है ना? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अर्जुन को भूल जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ ना मुझसे, नहीं कर पाई मैं। काश तुमसे अलग नहीं हुई होती, काश मैंने अपने आप को उसी वक्त बदल दिया होता। अर्जुन, काश लक्ष्मी की जगह मैं तुम्हारी पत्नी होती। सौम्या, अर्जुन, काश हम साथ साथ होते। काश अर्जुन, काश मैंने तुम्हें इस घर में आने ही नहीं दिया होता। काश तुम्हें इसी वक्त यहाँ से निकाल। सौम्या, क्या हुआ इसे? होश हो गई नशे में। तो उठाओ इसे, पूछो किसने ये सब कैसे कहा? ये होश में नहीं है, इसे कमरे तक ले चलते हैं। मेरे सामने मेरे पति से इश्क का इजहार कर रही थी। आप चाहते क्या है शिव जी? पहले तो एक फालतू सा सपना दिखा दिया और अब मूवी का लाइव ट्रेलर दिखा रहे हैं। ये सपना भले ही आपने तय किया, लेकिन इसे पूरा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। कल सुबह बिना बात करे डंडे मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी? लक्ष्मी कहाँ थे अभी तक? वो डैड ने बुलाया था। डैड ने बुलाया था, मेरे सामने तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, और तुम क्या कह रहे थे उसे कि अभी सो जा, नशे में हो, कल बात करता हूँ। कल तो वो मेरी जूती खाएगी। रहने के लिए घर दिया और घर में ही डाका। सच कहूं तो मुझे वो पुरानी यादें, वो बातें सब याद आ गई। अच्छा, 4 बार उसने आई लव यू क्या कह दिया, तुम्हें पुरानी बातें याद आ गई? बातें भुलाई तोड़ना चाहती, और जब प्यार की हो तो अच्छा, फिर से बोलो, क्या कहा अभी तुमने? यही कि बस में घूमना, गुंडों से लड़ना, गोलगप्पे खाना, शादी में छुप छुप के देखना। अच्छा, शादी मुझसे की, गोलगप्पे खाना, बस में घूमना, उसके साथ याद आ रहा है। ये सब तो तुमने मेरे साथ किया था। एग्जैक्टली, ये सब हमने साथ किया था, यही तो याद आ रहा था मुझे। तो लक्ष्मी, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, शादी के बाद रोमांस तो जैसे गायब ही हो गया। तो पता है मैं क्या सोच रहा था, मैं एक यंग सी गर्लफ्रेंड बना ही लेता हूँ, सौम्या के प्यार में पड़ ही जाता। वैसे भी वो तो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सब तुम्हारा रोमांस तो मैं कराती हूँ, मार मार के भरता बना दूंगी, तुम्हारा भी और उस चुड़ैल का भी। 10 साल तुम्हारा इंतजार किया है और अगले 10 जन्म तक तुम्हें बुक कर लिया है। थैंक्स सौम्या,
कुछ तो रोमांस वापस आया। बेशरम, कल सुबह आने दो, घर का सबसे बड़ा डंडा ढूंढ के रेडी रखूंगी और मार मार के बाहर निकाल दूंगी उसे। अब तो इंतजार रहेगा कल का। विशाल जी, आप घर कब तक आएंगे? जब तक फाइनल कॉपी प्रिंट नहीं हो जाती मैं नहीं निकल सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। तुम मेरा वेट मत करो, तुम सो जाओ। जी। कैसे सो जाओ ये जानने के बाद भी कि कल के बाद मेरा और लक्ष्मी का रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं होगा। ऐसे इन आंखों में नींद आएगी, चाहे गलती किसी की हो या ना हो। पर कल का दिन अग्निहोत्री पेंशन में रहने वाले सभी का जीवन उथल पुथल कर देगा। सच जो भी हो, पर मेरा मन अभी भी यही कह रहा है कि अर्जुन जी निर्दोष है। सिर्फ अग्निहोत्री ना, और उस घर से जुड़े होने के कारण उनको सजा मिलेगी। और मेरी लक्ष्मी को भी। की ताजा खबर, राजवर्धन अग्निहोत्री की काली कमाई का पर्दाफाश। लीगल बिजनेस के नाम पे बोगस कंपनी चलाने वाले मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट का असली चेहरा सामने आया। आज की ताजा खबर, राजवर्धन अग्निहोत्री की काली कमाई का पर्दाफाश। पापा, ओह गॉड, मेरा सर। कल बहुत ड्रिंक कर लिया मैंने। ड्रिंक भी नहीं, इसके बिना। किसके बिना? अर्जुन के बिना। I love you अर्जुन। काश लक्ष्मी की जगह मैं तुम्हारी पत्नी होती। समय मैडम क्या है? रख दीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? जाने क्या क्या कह गई। अर्जुन तो मुझसे दूर हो ही गया था, अब उसकी दोस्ती भी। और लक्ष्मी, वो भी थी वहां। उसने क्या सोचा होगा?
How could I do this? अब क्या करूं मैं? चलो उठो। सपने में भी उस चुड़ैल को देख रहे हो क्या? अब उठते हो या तुम्हें भी एक आध डंडा मार के उठाओ? क्या हो? चलो मेरे साथ। हाँ? चलो तो सही। अरे मेरा फोन छोड़ो बज... उसे। सौम्या, कहाँ गई चुड़ैल? सुबह सुबह मेरे डर से कहीं छुप कर बैठ गई है। मैं भी उसे ढूंढ निकालूंगी। बेड के नीचे भी नहीं है। बड़े फूल फूल रखे हुए हैं उसने। लेटर लिखा है तुम्हारे नाम का। अर्जुन, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो किया क्यों? वो क्या है जाने कैसे मैंने इतनी पी ली। आहा नहीं, झूठ नहीं कहूंगी, जानबूझ के पिया मैंने ताकि तुम्हें भुला सकूं। लेकिन शराब का नशा इतना था कि मोहब्बत भुलाई नहीं जा सके। इसकी मोहब्बत तो मैं भुलाती हूँ। कहाँ छुपी है? बाहर निकल। अर्जुन, लक्ष्मी से कहना कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दे। कभी नहीं। ये भी कहना कि तुम बस उसके हो, लेकिन ये दिल कमबख्त मानता ही नहीं है। इतना सब होने के बाद ना ही मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ, ना ही लक्ष्मी का। अच्छा, भाग के कहाँ जाएगी? कानपुर छोड़ के तो नहीं चली जाएगी ना? ढूंढ के तो निकालूंगी ही उसे। इसीलिए जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और कभी नहीं चाहूंगी कि मैं तुम्हारे और लक्ष्मी के सामने आऊं। अर्जुन, शायद तुम समझ सकते हो मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारी यादें काफी हैं जीने के लिए। कमीनी, माफी भी मांगती है और मोहब्बत भी। चलो मेरे साथ। कहाँ? उसे ढूंढने। जब तक उसके सर पे 4 डंडे नहीं मारूंगी ना, उसका प्यार का भूत गायब नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो ना। देखो लक्ष्मी, सौम्या को अपनी गलती का एहसास हो गया, तभी तो वो चली गई ना। प्लीज तुम भी ये सब भूल जाओ। अब सब कुछ ठीक तो हो गया। ठीक तो तब होगा जब उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी कि सारी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला है डोरे डालने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने बड़े प्लान है। नहीं थे, पूरे तो नहीं हुए ना। अच्छा लक्ष्मी प्लीज। हाँ आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। ये अखबार है। इस बात को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, जोड़ूंगी न्यूज़। लक्ष्मी, You realize the amount of money we have investing in this, right? See. ये आपका फोन साइलेंट पर था। तुम जानती हो मैं स्टडी में कॉल्स नहीं लेता। Anyways, काफी देर से बज रहा था। $36 missed calls. एक्चुअली लैंडलाइन पर भी काफी बार फोन आया, पर आपको स्टडी में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए मैंने उनको कह दिया कि थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। कोई बात है क्या? चाबी यहाँ किसने छोड़ी? किसकी है ये चाबियां? वो सॉरी पापा। ये चाबियां मेरे घर की हैं। I mean, बाबूजी के घर की हैं। वो कल यात्रा के लिए गए हैं ना, तो मुझसे मिलने आए थे। मैंने चाबियां रखी और उठाना भूल गई। अरे बहू, रामदीन को जरा चाय तो बोल। सुबह से ये घंटियों की आवाज सुन सुन के सर चकरा रहा है। लो माँ, चाय आ गई।
अब जिन्होंने कॉल किया था उनके फोन बिजी आ रहे हैं। आज इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं डुग्गू? पता नहीं दादी, मुझे भी 2-3 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं मिस्टर सिन्हा के। पूछता हूँ कि बात क्या है। What? डैड, पेपर में क्या लिखा है? डुग्गू, ऐसा क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में? मैं देखती हूँ। राजवर्धन अग्निहोत्री के काले कारनामों का पर्दाफाश। अर्जुन, कानपुर बाजार में 3000 करोड़ के फर्जी शेयर्स। जनता का पैसा अग्निहोत्री की तिजोरी में। ये सब क्या है अर्जुन? दादी, पापा, ये सब क्या है? डुग्गू कुछ बोलता क्यों नहीं? ये सब बकवास है दादी। मैं अभी उस न्यूज़पेपर के ऑफिस फोन करता हूँ। हमारी सारी कंपनीज लीगल है, रजिस्टर्ड है। बकवास लिख देते हैं कुछ भी। हाँ पापा, ये सब झूठ है। आपसे जलते हैं लोग। किसी ने आपसे दुश्मनी निकाली है, किसी ने फंसाया है आपको। किस जर्नलिस्ट ने लिखा ये आर्टिकल? हाँ लक्ष्मी, जरा नाम पढ़ना, किसने लिखा है घटिया आर्टिकल? मैं फोन करता हूँ उनके ऑफिस। बताओ लक्ष्मी। विशाल, विशाल चतुर्वेदी। कौन? जीजू। डुग्गू, Dad, please control yourself. जरूर किसी ने डुग्गू को फंसाने की साजिश की है। हाँ लक्ष्मी, शायद तुमने नाम सही से नहीं पढ़ा है। ठीक से पढ़ो ना। 2 टके का जर्नलिस्ट मुझे नीचे दिखाने के लिए इस आर्टिकल का सहारा लिया उसने।
सोचा ये आर्टिकल छाप कर मुझे हराएगा, बदला लेगा राजवर्धन अग्निहोत्री से। ठीक है, अगर वो ये चाहता है तो यही दूंगा उसे, लेकिन इस बार अपने तरीके से। मिट्टी में ना मिला दिया उस विशाल चतुर्वेदी को तो मेरा भी नाम राजवर्धन अग्निहोत्री नहीं। मैं तो अपना कारोबार संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हारे जीजा को कौन संभालेगा? इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। बहुत समझाया था मैंने आप लोगों को कि दूसरों की दौलत देखकर चलने वालों से रिश्ता मत जोड़िए। ये सारे मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हैं, पैसों की भूख इनसे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। आप सबके सामने नतीजा, और इस सब के जिम्मेदार ये मिडिल क्लास लड़की है, ये लक्ष्मी।